क्या आपको पता है कि कंपनी की एजीएम के बाद विद इन 30 डेज आपको एक फार्म फाइल करना पड़ता है आरओसी की साइट पर, दैट इज़ फार्म AOC4। एंड उसी मीटिंग के बाद विद इन 60 डेज एक फार्म फाइल करना पड़ता है MGT7। क्या आपको ये भी पता है कि अगर ये फार्म समय से फाइल नहीं किए गए तो बहुत हैवी पेनल्टी लगती है, जिसको ये एडिशनल फ़ी बोलते हैं। 100 रुपये पर डे एक फार्म के, और दोनों फार्म के 200 रुपये पर डे। क्या आपको मालूम है? अगर ये सारी चीज़ें आपको मालूम नहीं है तो देखते रहिए मेरा ये एपिसोड, ये आपके लिए बहुत काम का है दोस्तों। हम करेंगे धन की बात में धन की बात। आज फिर इंग्लिश की एक कहावत है, मनी सेव्ड इज़ मनी अर्न्ड। आज हम बात करेंगे पैसा बचाने की, पेनल्टी बचाने की, एडिशनल फ़ी बचाने की। जो भी मेरे दोस्त कॉर्पोरेट चला रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम की साबित होगी दोस्तों। इसको बहुत ध्यान से देखिए, पूरी वीडियो को देखिए। हिंदुस्तान के अंदर जितनी भी कंपनी बनाई जाती हैं उनको अपने साल के अंदर एक मीटिंग करनी पड़ती है, जिसको AGM कहते हैं, एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग। उसमें सभी शेयर होल्डर हाजिर होते हैं। वो मीटिंग हर साल 30 सितंबर से पहले होनी चाहिए। 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। मतलब ये है 31 मार्च का जो अकाउंट क्लोज होता है उसकी मीटिंग 30 सितंबर तक होनी चाहिए। उसके अंदर अकाउंट जो हैं आपके, बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, वो प्रस्तुत किए जाते हैं, उनको मीटिंग में अप्रूव किया जाता है। और इस मीटिंग के बाद विद इन 30 डेज एक AOC4 फार्म है जो ROC को फाइल करना होता है। AOC4 फार्म में हम अपने पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट लगा के देते हैं। एक दूसरा फार्म फाइल होता है MGT7। ये कंपनी की एनुअल रिपोर्ट होती है दोस्तों, और ये फाइल करना होता है विद इन 60 डेज ऑफ दैट मीटिंग। अब आप ध्यान से दीजिए कि AOC4 आपको विद इन 30 डेज और MGT7 विद इन 60 डेज फाइल करना पड़ता है। अगर ये फाइल नहीं किया गया तो बहुत हैवी पेनल्टी पर डे के हिसाब से लगाई जाती है। मैं आपको बताता हूँ इसकी फाइलिंग फ़ी पहले तो क्या होती है। फाइलिंग फ़ी डिपेंडिंग अपॉन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी 200 रुपये से लेके 600 रुपये तक साल की फ़ीस होती है एक फार्म की। तो 2 फार्म की फ़ीस कितनी हो गई? 1200 रुपया। AOC4 के लिए 600 रुपया, MGT7 के लिए 600 रुपया। ये आपको फाइल करनी पड़ती है। अगर आप इसको नियत समय के अंदर, यानी 30 डेज आफ्टर द AGM और 60 डेज फाइल करते हैं तो यही फीस आपको फाइल करनी पड़ती है। अगर वो उस डेट के अंदर ये फाइल नहीं की जाती है तो 100 रुपये जुर्माना पर डे लगता है। अब आप ध्यान से देखिए दोस्तों कि 2 फार्म हैं तो दोनों का 200 रुपये रोज़, 365 दिन एक साल में होते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया 73,000 रुपये साल इसका जुर्माना आपको देना पड़ता है। ये आपने 2 साल फाइल नहीं किया तो 73,000 इंटू 2, 1,46,000 आपको जुर्माना देना पड़ेगा। तो आप ध्यान से देखिए कि बहुत से लोग मेरे पास आते हैं, कंपनी बना के छोड़ देते हैं, उसमें ये समझते हैं कि मैंने इसमें कोई काम नहीं किया, मेरी बैलेंस शीट नहीं होगी, मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। जब आप कभी भी एक दिन आके मेरे पास बैठते हैं कि मेरे को कंपनी शुरू करनी है, इसके अंदर कोई बिजनेस करना है, मैं उनसे पूछता हूँ कंपनी कब बनाई थी? 2019 में। 2019 में कंपनी बनाई थी तो उसकी कोई बैलेंस शीट फाइल की? उसका जवाब होता है मैंने कुछ किया ही नहीं। तो उसकी आपको सबसे पहले देखना होगा मास्टर डेटा उसका निकाला जाए। उसका एक कंपनी का मास्टर रिकॉर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं मास्टर रिकॉर्ड, वो ROC से निकलता है। अगर उसमें देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा कि कंपनी 19 में बनी है और उसके बाद एक भी फार्म उसमें फाइल नहीं किया गया है। अब आप समझिए क्या होगा। उसमें 19 से लेकर हमें 20, 21, 22, 23, 24 ये 5 साल की बैलेंस शीट फाइल करनी पड़ेगी, तभी आप उसमें कोई कार्य कर सकते हैं। उसकी फाइलिंग हमें कंप्लीट करनी होगी, ठीक है। तो उसकी फाइलिंग कंप्लीट करने के लिए हमें पेनल्टी आपको 100 रुपये रोज़ एक फार्म की लगानी पड़ेगी, 2 फार्म की 200 रुपये लगानी पड़ेगी। अब आप इसको समझिए कि 19 की अगर बैलेंस शीट आपने फाइल नहीं की है, उसके आप ये मान के चले कि उस साल की आपकी पेनल्टी 200 रुपये रोज़, यानी 73,000 रुपये साल में हो गई। अब दूसरा साल भी आपने डिफ़ॉल्ट कर दिया तो 200 तो पहले चल रहे थे, इस साल आपको 400 रुपये रोज़। ध्यान से देखिए,
इस साल आपको 400 रुपये रोज़ फाइल करने पड़ेंगे पेनल्टी के। 4 फार्म हो गए, 2 फार्म 19 के और 2 20 के। इसकी पूरे साल की पेनल्टी जाएगी 1,46,000 रुपया। इसी तरह से अगर तीसरा साल शुरू हो गया तो पेनल्टी कितनी जाएगी, आपके फार्म हो जाएंगे 600 रुपये रोज़, यानी कि 18,000 रुपये महीना पेनल्टी आपको लग रही है। तो आप ध्यान से देखिए, अगर आपने कोई कंपनी बना के छोड़ दी है तो उसको आज ही इस वीडियो के ख़त्म होने के बाद अपने सीए को तुरंत फ़ोन करें। अगर कोई कंपनी आपने बना के छोड़ी हुई है, अब ध्यान रखिए उसमें 100 रुपये रोज़ एक फार्म की पेनल्टी लग रही है। अगर 3 साल हो गए हैं आपको तो 600 रुपये रोज़ दोस्तों पेनल्टी लग रही है इस पर, और ये पेनल्टी बढ़ती जाएगी। इसको तुरंत आप अपने फार्म फाइल करिए। अब आपको मैं एक ऐसा केस दिखाऊंगा, मेरे पास आया था 19 में वो कंपनी बनी थी और 19 का उसका एओसी भी फाइल नहीं हुआ था और उसका MGT 7 भी फाइल नहीं हुआ था, और वो फाइल किया गया 2022 में। आप देखिए इस फार्म को, ये जो पहला फार्म आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये फाइल किया गया है MGT 7A, ये फाइल किया गया है। ये MGT 7A फाइल किया गया है 1/4/2022 को। अब इसमें देखिए, इसमें नॉर्मल क्या था, फाइलिंग फ़ी। इस फार्म की फाइलिंग फ़ी 600 रुपये थी, और इसमें नीचे देख रहे हैं उसके एडिशनल फ़ी कितनी लगाई गई है, 85,400 रुपया। इसका क्या मतलब हुआ कि 8854, इसका मतलब हुआ 854 डेज के बाद ये फार्म फाइल किया गया और इस पर 85,400 रुपये पेनल्टी लगाई गई। इसी तरह से अब आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे दूसरा फार्म नज़र आ रहा है। ये फार्म AOC 4 2019 का बिल्कुल क्लियर लिखा है, देखिए, फॉर द फार्म AOC 4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 2019। इसका मतलब ये हो गया, ये फार्म 31 मार्च की बैलेंस शीट हमने 30 सितंबर को इसकी AGM करनी थी और उसके विदिन 30 डेज हमने इसको फाइल करना था। दैट मीन्स ये फार्म हमारा 30 अक्टूबर 19 को फाइल होना चाहिए था, जो कि फाइल किया गया 19 में नहीं, 20 में नहीं, 21 में नहीं, 31/3/22 को फाइल किया गया। अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 884 दिन के बाद फाइल किया गया और इसमें पेनल्टी 88,400 रुपये दी गई। आपने देखा कि कंपनी में अगर आप ये फाइल नहीं करते हो तो इतनी हैवी पेनल्टी देनी पड़ सकती है। आप इसका दूसरा पहलू भी देखिए। नॉर्मली कंपनी आप बना के छोड़ देते हैं तो उसमें 1 लाख रुपए की कैपिटल रखते हैं। कितना भयानक मंजर होगा कि जब आप उसमें काम शुरू करने जाएंगे तो उसमें कम से कम 4-5 लाख रुपए पेनल्टी देनी होगी। एंड आपको कैसा लगेगा कि आपकी कंपनी की कैपिटल 1 लाख रुपया है, आप उसकी ऑथराइज कैपिटल बढ़ा रहे हैं। पहले तो उसको 5 लाख या 10 लाख करेंगे, उसके अंदर कैपिटल इंडक्ट करेंगे, उसमें शेयर इशू करेंगे। कैसा लगेगा आपको? शेयर इशू किस लिए कर रहे हैं? पेनल्टी भरने के लिए। आपकी कैपिटल पहले दिन ही जो आप इंडक्ट करेंगे वो पेनल्टी के लिए जाएगी, एडिशनल फीस के लिए जाएगी। तो इसको रोकिए दोस्तों। Welcome to a new era of consulting. KKGA Par Excellence Private Limited. We are a specialized consulting company focused on providing a range of financial services like project finance, debt syndication, fundraise, business management and debt restructuring. We have over 1,000 clients nationwide and have helped raise more than rupees 5,000 crores from banks and NBFCs, providing each one with customized solutions. KKGA is the brainchild of CA KK Gupta FCA, who over the last 38 years has shared his skills with his clients to help them grow. With KKGA as your advisor, you are bound for success. KKGA is also gearing up to become an online marketplace for financing of stressed assets and NPAs. This new business vertical will be completely tech-driven and will connect lenders and borrowers in real time, enabling stressed borrowers to avail fresh loans or equity and ultimately be debt-free. So, what are you waiting for? To help you grow your business potential, connect with us today. KKGA, helping you grow your business. हम हैं यहाँ पर, आपको आज ही मैं आपसे बात कर रहा था कि यहाँ पर मनी सेव्ड इज मनी अर्नड, ये प्रोग्राम है मेरा धन की बात। और धन की बात में हम पैसे की बात करते हैं, पैसा कमाने की बात करते हैं, पैसा बचाने की बात करते हैं, पैसा इन्वेस्ट करने की बात करते हैं। अगर आपने टाइम से अपने ये दोनों फार्म फाइल नहीं करते हैं तो इतनी हैवी पेनल्टी आपको देनी पड़ती है। फ़ीस सिर्फ 600 रुपये थी। आप इन केस में देखेंगे कि 3 साल तक अगर फाइल नहीं करते हैं, फ़ीस आपकी कितनी जाती है 3 साल में? 601 फार्म की 6 फार्म हो गए, 3600 रुपये फ़ीस जाती है, जिसके बदले में आपको लाखों रुपया देने पड़ सकते हैं। आज के लिए सिर्फ कितना ही है। आप इसको
ध्यान रखिए, अगर आपके पास कंपनी है, ये वीडियो देखने के बाद तुरंत अपनी फाइल खंगालिए और देखिए आपने कोई कंपनी बनाकर तो नहीं छोड़ रखी है। अगर छोड़ रखी है तो उसको आज ही अपने सीए से बात करके उसकी बैलेंस शीट फाइल करें, उसकी एनुअल रिटर्न फाइल करें। मैं ये बताता हूँ आपको, कल अगर नहीं करना है तो आज करें, अगर इसको कल करना है तो आज करें, आज नहीं तो अभी करें, क्योंकि आज का दिन ढल जाएगा तो आपको कम से कम 600 रुपये की पेनल्टी शाम तक फिर लग जाएगी। अगला दिन चलेगा तो 600 रुपये फिर लग जाएगी। मेरा आपसे यही कहना है। आज के लिए बस इतना काफ़ी है। इस प्रोग्राम को देखते रहिए, लोगों को शेयर करते रहिए, जिससे आपके दोस्त इसका फ़ायदा उठा सके। सुरक्षित रहें, खुश रहें। नमस्कार। सीए के गुप्ता का धन की बात। जी हाँ, धन की बात हर रविवार ठीक 10 बजे प्रातः। व्यापार करने हेतु धन की व्यवस्था कैसे करें, व्यापार में धन का सदुपयोग कैसे करें, व्यापार से अधिकतम धन कैसे अर्जित करें और धन का लाभप्रद निवेश कैसे करें, बताएंगे सीए के गुप्ता जी। एमएसएमई व्यवसायी साथियों के लिए भारत का पहला शो केकेजीए पार एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से देखना ना भूलें, हर रविवार प्रातः 10 बजे।